अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालगिरह हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, जो 2015 से कर्नाटका हुकूमत के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब की क़ियादत में शुरू की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार यानी इस साल कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। हुकूमत की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जो कई सवाल खड़े कर देते हैं। मसलन प्रोसेशन को बैन कर देना और श्रीरंगपटना में 144 सेक्शन को लागू करना वगैरह वगैरह। ये बात और है कि किसी ने भी इस फैसले पर कोई तनकीद नहीं की, न कोई आवाज, न कोई पुकार, न इस पर कोई सवाल, जबकि हुकूमत की डोर खुद सीएम यानी सिद्धरामैया साहब के हाथ में है। ऐसा लगता है कि हमारे चेहरों पर लगाम बांधी हो और डोर हुकूमत के हाथ में दे दी गई हो। समझदार को इशारा काफ़ी है। नाजरीन तो बहुत समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल इस कार्रवाई को बड़े अच्छे अंदाज से टाल दिया, लेकिन असल बात तो अब है, जबकि आने वाले 15 तारीख यानी इसी महीने के 15 तारीख को ठीक उसी जगह पर यानी श्रीरंगपटना में एक हिंदू जागरण वेदिके की जानिब से हनुमान जयंती मनाई जा रही है, जिसकी वजह से एक अजीब सा कशमोकश देखा जा सकता है। इस जगह पर खुसूसन मस्जिद आला के बिल्कुल सामने एक अजीब सा माहौल बर्पा होता है इस काल की शक्ल में, जो एक सेक्युलर कंट्री के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात पर कि अक्सर हिंदू भाई जो सेक्युलर माइंड रखने वाले हैं, आज भी मुल्क की आन बान शान को बरकरार रखने के आदी हैं और उम्मीद है कि मुल्क के अमन और चैन को बरकरार रखने में हमेशा हमारे साथ हैं। बात असल ये है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से प्रिकॉशनरी मेजर्स के मद्देनज़र एक अहम कदम उठाकर आने वाले अनचाहे मुसीबतों का तोड़ बड़े ही बेहतर अंदाज से निकाला है। यानी पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इसकी कॉपी सीएम यानी चीफ मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को और डीआईजी और मंडिया डीसी को, आईजीपी को एक मेमोरेंडम के ज़रिए अपने ख़यालात को सामने रखे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने और कोई भी इंतशार पैदा होने से पहले रोकने की और सख्त एक्शन की मांग की है। तो चलिए नाजरीन, आज हम मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे इसी मामले से लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर सैकड़ों मजहबें और हजारों अलग अलग जुबानें बात करने वाले लोग यहाँ पर मिलजुल कर, हर मजहब के लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहे हैं और उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो उनका मजहब जैसे चाहे उसे उसका पालन करें। उनके ईद बरात, उनकी इबादत जैसे चाहे जिसकी चाहे करे। ये पूरी हमारे दस्तूर, हमारे आइन ने आज़ादी दी है इस मुल्क के बाशिंदों को, इस मुल्क के सिटीजन्स को। लेकिन अफसोस देखा जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग वाक़ियों पर, मौक़ों पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। मिसाल के तौर पर टीपू जयंती के दौरान मैसूर में, श्रीरंगपटना में जब टीपू जयंती होती है तो हर साल वहां पर 144 सेक्शन लगाया जाता है
यानी कि पिछले साल से 144 सेक्शन लगाया जा रहा है। हालांकि वहां पर कोई भी ऐसा हादसा आज तक टीपू जयंती के दौरान नहीं हुआ, ना कोई मजहबी इंतशार, ना कोई दूसरे मजहब वालों के साथ छेड़छाड़ या उनके इबादत गाहों पर जाकर वहां पर कोई अटैक करना या छेड़खानी करना या उनके मजहबी झंडों को आग लगाना, आगजनी करना, पत्थरबाजी करना या उनके औरतों को या उनके भगवानों को गैर गलत अल्फाजों में बात करना, ऐसा कोई भी मामला टीपू जयंती के दौरान नहीं गुजरा है। लेकिन फिर भी वहां पर 144 सेक्शन लगाया गया है। हमारा ये प्रशासन से और गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से मुतालबा है कि हनुमान जयंती जो 4-5 साल से वहां पर चल रही है, हर साल वहां पर मजहबी इंतशार होता है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, टिप्पू सुल्तान के खिलाफ गैर गलत अल्फाजों में उन्हें गालियां दी जाती हैं, हमारे इबादत गांव पर पत्थर बरसाए जाते हैं और हमारा जो हरिया झंडा है, मजहबी झंडा, उसे आग लगाई जाती है। हमारे औरतों को गैर गलत अल्फाजों से उनके बारे में बहुत ही जिल्लत भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर उनके बारे में बात की जाती है। पिछले हनुमान जयंती के दौरान कल्लड़ का प्रभाकर ऐसे ही एक इंतशारी बयानात में जो है हमारे औरतों को और मुसलमानों को बहुत अल्फाजों में, मैं क्या कहूँ, बहुत जलील अल्फाजों में, जिल्लत भरे अल्फाजों में बयान किया था। उनके खिलाफ FIR भी किए थे। सारे स्टेट में SDP की जानिब से प्रोटेस्ट भी हुए थे और उनके खिलाफ FIR भी हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट कर रही है? क्या यही इन्होंने वादा किया था माइनॉरिटीज की हिफाजत करने का, उनके जो भी हक हुकूक को वापस देने का? कहां है सिद्धरामैया गवर्नमेंट? हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर टीपू जयंती के दिन 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि वहां पर बहुत ही इत्मीनान से गुजरती है, हनुमान जयंती के दिन भी ये 144 सेक्शन लगाया जाए, ये हमारा सख्त मुतालबा है इसका गवर्नमेंट से, प्रशासन से, पुलिस से, हर चीज से। और इसके लिए हमने IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ जोन को मेमोरेंडम दिया है और इसके CC कॉपीज जो है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और DGP ADGP कर्नाटका को दिया है। और मंडिया जिले में DC, मंडिया DC और SP को भी हमने ये मेमोरेंडम दिया है कि जैसे टीपू जयंती में 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि इत्मीनान से गुजरने वाली टीपू जयंती, उसी तरह नफरत भरे अंदाज में जो हनुमान जयंती गुजारते हैं उसके दौरान भी 144 सेक्शन लगाए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हनुमान जयंती को रोके या उसे मनाने से रोके। हनुमान जयंती बिल्कुल मनाए, सुकून से, इत्मीनान से मनाए, लेकिन उसके दौरान जो इंतशार होता है, उसके दौरान जो नफरत के बयानात होते हैं, उसके दौरान जो माइनॉरिटीज पर प्रेशर होता है, उन पर दबाव दिया जाता है, उन्हें एक डर और खौफ का माहौल वहां पर बनाया जाता है, इसके लिए 144 सेक्शन डालना लाजमी है, जरूरी है। और ये हम सख्त अल्फाजों में गवर्नमेंट से, पुलिस से मुतालबा करते हैं कि वहां पर 144 सेक्शन लागू किया जाए, वरना हम श्रीरंगपटना चलो का सारे कर्नाटक से ऐलान देंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं और उन सियासी पार्टियों में भी मुसलमान लीडर हैं, वो लोग क्यों इस बात को लेकर जो है एतराज नहीं करते? सिर्फ SDPI क्यों एतराज करती है? यही अफसोस की बात है मुदस्सिर साहब कि दूसरे पार्टियों में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन अफसोस ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान आकर जो है मुसलमानों को जो गैर गलत भरोसे देते हैं। कहां गया 2B का भरोसा जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि गवर्नमेंट में इख्तियार में आते ही 2B को वापस लाएंगे, हिजाब को वापस लाएंगे, बजरंग दल RSS को बैन करेंगे? कहां है ये यूटर्न गवर्नमेंट जो वादा खिलाफी करती है, जो हथेली में चांद दिखाकर वोट मांग कर जाती है? ये सब जो है वक्त के तकाजे को देखकर सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के पास आते हैं। सर, आपने जब ये मेमोरेंडम पेश किया है तो वहां से आपको क्या ये मिला है? सर, हमें IGP साहब ने बहुत सी इत्मीनान से ये भरोसा दिया कि आप बेफिक्र यहाँ से लौटे। हमने पूरा बंदोबस्त किया है, वहां पर कोई भी आगजनी या इंतशारी हालात होने हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। लगभग 15 दिन से
आपके जो मेमोरेंडम्स हैं और आपके प्रेस नोट्स को देखकर, आपकी जो हमारे साथ जो रेगुलर राब्ता हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, इसकी वजह से हम जो है वहां पर स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मैं खुद यानी कि आईजीपी साहब खुद जो है पर्सनल इंटरेस्ट लेकर वहां का मुआयना कर रहे हैं, बंदोबस्त बिल्कुल अच्छा होगा। और हमने ये भी डिमांड किया है कि वहां पर उस दिन शराब खानों को बंद किया जाए, शराब पीना उस दिन मना किया जाए, और जो है जो भी अंदर व्हीकल्स आते हैं हनुमान जयंती के लिए, जो भी व्हीकल्स आते हैं उसे बिलखुसूस चेक किया जाए, उसकी तफ्तीश की जाए, ताकि उसमें कोई हथियार या शराब ना आए, जिससे इंतशार और बढ़े वहां पर। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई सालों से टीपू जयंती मनाई जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो गवर्नमेंट की तरफ से टीपू जयंती ना मनाने की कोशिश में जब उन्होंने ये कोशिश की, उस वक्त कांग्रेस के जो अभी चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं सिद्धरामैया जी, उन्होंने इनके खिलाफ खड़ के टीपू जयंती मनाने के लिए उन्होंने हमारे साथ में रहकर टीपू जयंती मनाई गई। क्या वजह हो सकती है इस साल यहाँ पर उन्होंने रोका सर, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है? ये सिद्धरामैया साहब बीजेपी के अपोजिशन पार्टीज के दबाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन्होंने ये बीजेपी के दबाव में और बीजेपी का जो आईटी सेल, जो सोशल मीडिया का जो प्रोपागेंडा रहता है, इससे डरकर जो है भीगी बिल्ली की तरह अपने दिए हुए किए हुए वादे, अपने बोले हुए बयानात से सीधे पलटे जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, यहाँ पर सिद्धरामैया साहब को पलटू राम कहने में कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर चीज में पलटी मारी है। टू बी रिजर्वेशन हो, अखिलियतों को जो है ज्यादा से ज्यादा बजट में 10,000 करोड़ का जो बजट का वादा किया था वो हो, हिजाब का मामला हो, ऐसे अनगिनत वादों से पलटू हैं। ये यहाँ के कर्नाटक के पलटू राम है, ये हम कह सकते हैं। सर, बड़ी खुशी की बात है कि एसडीपीआई की जानिब से पुलिस को कांटेक्ट करके इस मामले में बंदोबस्त करने के लिए आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। क्या पुलिस की तरफ से कुछ भरोसा दिया गया है? आप बताइए सर। पुलिस का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल भी, जैसे हमने मेमोरेंडम दिया था, और मेमोरेंडम से हमारे जो डिमांड्स थे, 100 मीटर की दूरी पर जो है एक बैरिकेड लगाया जाए 11 फीट ऊंचा, और वहां पर फ्लैग मार्च किया जाए, और हर मुसलमान मजहबी जगहों पर पुलिस तैनात हो, और मुसलमान मोहल्लों में पुलिस तैनात हो। ये सब हमने पिछले 2 साल से उन्हें ये मेमोरेंडम्स में दिया था। और जो है आने वाली गाड़ियों को उसकी तफ्तीश किया जाए, ये सब जो है पिछले साल भी किया था, और ये साल भी आईजीपी साहब ने वादा किया है कि वो करेंगे, और शराब भी बंद कराने का हमने डिमांड किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी करेंगे। सर, अगर पुलिस की जानिब से अगर वहां पर 144 सेक्शन नहीं डाला गया और उन लोगों को यानी हिंदू भाइयों को अगर हनुमान जयंती मनाने के लिए परमिशन दे दी, इस मौके पर आपकी तरफ से या आपकी जानिब से यानी कि एसडीपीआई की जानिब से क्या इक़दाम होंगे सर? देखिए, हम कोई भी मजहब के खिलाफ नहीं है, एसडीपी कोई मजहब के खिलाफ नहीं है, और एसडीपी ये भी नहीं कहती कि हनुमान जयंती नहीं मनाना चाहिए, ये भी हम नहीं कहते। हनुमान जयंती मनाना है, लेकिन इत्मीनान से, शांति से मनाना है। ये हम पुलिस जो डबल स्टैंडर्ड्स करती है, हिपोक्रेटिक करती है, जो टीपू जयंती के टाइम 144 सेक्शन डालकर हनुमान जयंती के टाइम 144 सेक्शन नहीं डालती, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हम मैसूर में और कर्नाटक में जो भी टीपू के नाम के जो कमिटीज हैं, टीपू नौजवान कमिटीज हो, टीपू के अलग अलग तरीके से बहुत से कमिटीज हैं जो टीपू जयंती मनाते हैं, टीपू के पोस्टर्स, बैनर्स डालते हैं, टीपू के नाम से अलग अलग सेलिब्रेशंस करते हैं। मैं उन कमिटियों से भी, नौजवानों से भी, बुजुर्गों से भी जो टीपू को चाहते हैं, उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि वो भी आवाज उठाए इस डबल स्टैंडर्ड से। ये गवर्नमेंट जो टीपू जयंती के टाइम 144 सेक्शन डालती है, हालांकि वो बहुत इत्मीनान से गुजरने वाली टीपू जयंती हनुमान जयंती के टाइम क्यों नहीं डाल रही है? क्योंकि हनुमान जयंती के टाइम हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं वहां पर गुजरी हैं। अगर इस बार हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस 144 सेक्शन डालने से नाकाम रही तो आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? हमने कॉल दिया है कि श्रीरंगपटना चलो, इंशाल्लाह हम वहां पर जाएंगे और पुलिस से डिमांड करेंगे जो हमारी मांगे पूरी करना है। सर, फर्ज करो कि वहां पर
उनको परमिशन दे दिया गया, अगर आपके कहने के मुताबिक आप यहाँ से श्रीरंगपटना चलो का जो आपने प्लान किया है, अगर वो भी आप करेंगे, तो क्या आप इस बारे में आम अवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा सर? इसमें जुड़ने के लिए आप आम अवाम के साथ जुड़कर काम करने या आप पार्टी की तरफ से? को आम अवाम ने इलेक्ट की थी, जो गवर्नमेंट अक़लियतों की हिफाजतों के लिए इलेक्ट की गई थी, जो वादे कर कर आए थे कि हमारी हिफाजत करेंगे, आपके साथ कोई डबल स्टैंडर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हर मजहब को एक तरह देखेंगे, जो वादा कर कर आए थे उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एसडीपीए सबको आवाज देती है कि जो हमारे साथ किया जाता है वो सबके साथ किया जाए। तो मैं आखिर में ये सबसे गुजारिश करता हूं, सारे मजहबों वालों से, कर्नाटक के बाशिंदों से, हिंदुस्तान के अवाम से, जो टीपू सुल्तान के कुर्बानियों को, टीपू सुल्तान जो इस मुल्क के लिए और जो यहाँ के इस रियासत के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रॉकेट टेक्नोलॉजी हो, सिल्क जो इन्होंने यहाँ पर लाया, जिससे लाखों किसान आज भी सिल्क फार्मिंग कर कर जो अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, और केआरएस का जो ये फाउंडेशन डालकर वहां पर केआरएस डैम बना गया, जिसकी वजह से आज सिर्फ कर्नाटका में नहीं, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु में लाखों एकड़ जमीन में आज इरिगेटेड लैंड्स है, जिससे आज लाखों किसान और उनके फैमिलियां भी अच्छी तरह से जी रहे हैं, और वहां पर जो अनाज उग रहा है वो हम सब खा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं, लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, दलितों को और वकलीगास को पट्टा लैंड दिया है इन्होंने, जो जिसके पास कागजात, जमीन जायदाद के कागजात नहीं थे वो दिए थे। ऐसे अनगिनत कारनामे टीपू सुल्तान ने किए थे। और जो मलबार रीजन में जहां पर नायर लोग छोटे तबके के, निचले तबके के औरतों को कमर के ऊपर जो कपड़ा डालने नहीं देते थे, उन पर मुझे बोलने भी बहुत ये शर्म है कि उनके जिस्म पर टैक्स लगाया जाता था। वहां पर जाकर उसे रोककर उन्हें जो है उनको पर्दा दिया, उनकी इज्जत आबरू को बचाया। ऐसे अनगिनत कारनामे टीपू सुल्तान शहीद ने किए थे। उनके नाम को लेकर जो है आज सियासत हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं एसडीपीए से। ये डबल स्टैंडर्ड्स ना रोके, और तमाम हमायदीन, तमाम टीपू के चाहने वाले, टीपू की जो कमिटीज यहाँ पर है, उन सबसे गुजारिश है कि आप ये आवाज उठाए कि जैसे टीपू जयंती के दिन 144 सेक्शन डाले थे, वैसे ही इस दौरान भी डाले, और हनुमा जयंती भी इत्मीनान से गुजरे, सुकून से गुजरे, और वहां की अवाम खौफजदा ना हो, वहां पर दहशत ना हो, सब सुकून और इत्मीनान से रहे। यही एसडीपीए की भी गुजारिश, एसडीपीए की भी एक चाहत है।